गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम गणगौर माता की कहानी सुनेंगे। हाथ में हम गेहूं के आखे और पुष्प लेंगे और कहानी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं गणगौर माता की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी ने उजड़ने के लिए पीहर में बुलाया। तो पार्वती जी को पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई और पैदल पैदल चलने लगी। साथ में नंदी महाराज भी चलने लगे। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी ये पैदल पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले, पार्वती जी ये संसार यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ रही थी। गोरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गोरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गोरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईसर जी बोले, गोरादे चिमटी उंगली जल में खोलो, धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जुआरे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छिटे दिए। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरादे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे जी ने जला बाटिया और बथुए की पीड़नी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर और गोरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा, गोरादे क्या क्या जीमा? गोरादे बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गोरादे जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया वे बथुए की पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान,
आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली है, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर गोरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा कि यहाँ शहनाई बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गोरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपया खोल दें। ईश्वर जी बोले, पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था मैं गांठ नहीं खोलूँगा, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। अब गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। पार्वती जी सोच में पड़ गई, तो बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। अब ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। इस पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। जो पार्वती जी ने बालक बनाया मेल का, तो वो बालक भगवान शिव को, ईश्वर जी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती जी आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर यानी पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी माने। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना और हमारी रक्षा करना। बोलो ईश्वर गणगौर जी की जय। आप ईश्वर जी और गणगौर की कहानी सुनने के बाद में आप विनायक जी की कहानी अवश्य सुने। तो सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर गांव-गांव घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरा भर भर के बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोती पोती ने खाई, तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लेवे।
वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे पास अच्छा लगे या हमारे घर पे? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े पड़ गए और बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरू वापस ले जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वे सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना और सबकी रक्षा करना और सबके भंडारे परिपूर्ण रखना, भरे हुए रखना। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया को टूटे वैसे टूटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।